नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया में। आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में कि क्यों आखिर पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद से लगातार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में ये नोकझोंक हमें देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री पहुंच चुके थे पश्चिम बंगाल में यास तूफान से हुए राज्य में नुकसान का दौरा करने, हवाई दौरा किया प्रधानमंत्री ने और उन्होंने देखा कि कितना नुकसान हुआ है। वहीं उन्होंने एक समीक्षा बैठक भी की इस दौरान। लेकिन इस बैठक में ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंची लगभग 30 मिनट देरी से और इस 30 मिनट की वजह से लगातार जो सियासी जंग है वो शुरू हो चुका है। अगर बात करें तो जुबानी जंग है वो पश्चिम बंगाल में और केंद्र में भी शुरू हो चुका है। बीजेपी के नेताओं ने इस पर बहुत ही नाराजगी जाहिर की है, चाहे हम बात करें होम मिनिस्टर अमित शाह की या फिर और भी कई नेता हैं बीजेपी के, केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के इस रवैये को लेकर नाराजगी जताई है। वहीं अगर हम टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के भी कई नेता ने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी अगर 30 मिनट देरी से पहुंच गई तो क्या हो गया, कौन सी आंधी आ गई, क्योंकि यहां तक कि अगर बात करें टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा की तो उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर 30 मिनट देरी से पहुंच गई ममता बनर्जी तो कौन सा पहाड़ टूट गया। 15 लाख का इंतजार तो पिछले 7 साल से लोग कर रहे हैं जो कि उनके अकाउंट में आने वाला था। लोग एटीएम के बाहर लंबी कतार लगाकर अभी भी खड़े हैं और एक आस में अभी भी पड़े हुए हैं कि 15 लाख उनके अकाउंट में आएगा। प्रधानमंत्री मोदी पर यह तंज कसते हुए उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया। उन्होंने साथ में यह भी लिखा कि प्रधानमंत्री जी आप भी कभी कभी थोड़ा बहुत आप भी इंतजार कर लीजिए, इंतजार करना बुरा नहीं होता। तो ऐसी तमाम जो ट्वीट्स हैं वो देखकर निकलकर सामने आ रहे हैं लगातार। वहीं बात करें अगर देश की जनता की, कुछ जनता जो है वो ममता बनर्जी के इस रवैये को कहीं ना कहीं आलोचनात्मक रूप से पेश कर रही है, अपने ट्वीट के माध्यम से जाया कर रही है कि ममता बनर्जी का ये रवैया बहुत ही खराब है। प्रधानमंत्री का इस तरीके से अपमान करना ये कहीं ना कहीं गलत दर्शाता है। अगर बात करें पिछले मीटिंग्स की तो कई बार प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनकी बैठक रही है। इसमें भी ममता बनर्जी कहीं ना कहीं कभी एब्सेंट दिखती हैं तो कभी हंसती हुई नजर आती हैं तो कभी प्रधानमंत्री के बातों को नहीं मानती हुई नजर आती हैं। तो ये तमाम जो है तंज वो ममता बनर्जी पर बीजेपी के नेता लगातार कसते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है यास तूफान से। ममता बनर्जी ने लगभग 15 से 20,000 करोड़ रुपए का ये जो नुकसान है वो बताया है। इसमें 300 मकानें ढह चुकी हैं पश्चिम बंगाल में। वहीं 1 करोड़ लोग लगभग इस तूफान से प्रभावित हुए हैं, जिनका कहीं ना कहीं जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है, उनके मकान टूट गए हैं। उनको यहाँ तक कि एक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का ही दावा है कि एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है इस तूफान में दुर्घटनावश की वजह से। तो इस तूफान ने पूरे देश में तबाही मचा के रखी थी। वहीं एक ओर देखा जाए तो कोरोना महामारी से भी पश्चिम बंगाल में लगातार तबाही मच रही है। राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य जो सरकार है वो लगातार इस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि देश में मामले तो कम आ रहे हैं, लेकिन ये अभी ताजा मामला निकलकर सामने आया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री 30 मिनट देरी से पहुंची प्रधानमंत्री के मीटिंग में। और इसके बाद आपको बता दें, जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंची तो उन्होंने अपना एक डॉक्यूमेंट दिया जो कि उनके सचिव ने प्रधानमंत्री को सौंपा। उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने 15,000 करोड़ के नुकसान का पूरा डेटा ब्यौरा दिया है। अब इस पर अलग अलग जो नेता हैं वो तो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर ही रहे हैं। साथ ही अब आपको ये बता रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का क्या कहना है। तो ममता बनर्जी ने सफाई देते हुए यही कहा कि देखिए, मुझे वहां से दीघा के लिए जाना था, पश्चिम बंगाल दीघा के लिए जाना था। दीघा में नुकसान का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है और दीघा में मुझे समीक्षा करना था। हालांकि मैं वहां से दीघा जाने से पहले मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उनको बता दिया कि कितनी वित्तीय क्षति हुई है राज्य में, कितने करोड़ का नुकसान हुआ है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं और एक एक डिटेल और ब्यौरा मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा किया। इसके बाद मैं वहां से दीघा के लिए गई क्योंकि दीघा में भी मुझे समीक्षा बैठक करनी थी। तो ये मामला भी ताजा तरीन मामला है। राजनीति में इस पर तंज कस रहे हैं कई लोग, वहीं कई लोग इसको मजाक में भी ले रहे हैं और ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के इस घटनाक्रम को मजाक के रूप में लेते हुए मीम्स शेयर कर रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया के साइट्स पर। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। हम आपके लिए सही और सटीक निष्पक्ष खबरें हमेशा लेकर आते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद।